सुनील, आपको क्या लगता है नियर टर्म में किस तरह के ट्रेंड्स रह सकते हैं? जी नमस्कार मनीषा जी। आई थिंक जो वॉर प्रीमियम है टू एन एक्सटेंट कम हुआ है क्रूड ऑयल का। हम्म। आज भी हम देख रहे हैं इंडियन मार्केट में 2% भाव गिरे हैं, 8,800 के आसपास डोमेस्टिक मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में $100 के नीचे ट्रेड कर रहा है अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करते हैं। तो जो ईरान और यूएस दोनों एक डिस्कशन टेबल पे आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमिज्म बना हुआ है कि एक 30 डेज या 60 डेज का सीज फायर का अनाउंसमेंट आ सकता है। क्योंकि आई थिंक ये बहुत जरूरी है फॉर ग्लोबल इकोनॉमी। और जो कल परसों में जो फ्रेश यूएस मिलिट्री की तरफ से एक्शंस हुआ सदर्न ईरान में, उसके चलते एक शॉर्ट टर्म रैली हमने फिर से देखा था क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। बट मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्लोबल लेवल पे सभी लोगों का एक एक्सपेक्टेशन ऐसा बन रहा है कि ईरान और यूएस जो है एक अग्रीमेंट पे पहुंचेंगे। शायद उस वजह से हमने देखा कि प्राइसेस सब $100 जो ब्रेंट के प्राइसेस से देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है ये ऑप्टिमिज्म और थोड़ा प्रेशर डाल सकता है। प्लस रुपया डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ा अप्रिशिएट हो गया है, तो उसका भी दबाव जो है डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्राइसेस पे हमको देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है जो ऑनगोइंग नेगोशिएशंस हैं वो थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, इवन दो इट इज फ्रेजाइल, बट थोड़ा ऑप्टिमिज्म साइड पे है। बोथ जेडी वांस एंड ट्रंप भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि नेगोशिएशन अभी प्रोग्रेस में है। और टू एन एक्सटेंट हमने ये भी देखा है कि ईरान भी थोड़ा रिसेप्टिव है। इवन दे आर विलिंग टू अग्री ऑन सर्टन टर्म्स एंड कंडीशन, जिसकी वजह से एक ऑप्टिमिज्म बना हुआ है। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में $95 यानी और $3 या $4 तक का करेक्शन वेरी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। और नियर टर्म में इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन इन विच दिस डिस्कशन गोज। अगर ये अग्रीमेंट पहुंच जाता है तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, $85 टू $90 का एक बेस बनाएगा। और अगर ये अग्रीमेंट फेल होता है तो फिर से $120 तक का रेंज देखने को मिल सकता है। हम्म। सुनील, अगर हम प्रेशस मेटल्स की बात करें तो कुछ खास वहां पर नहीं है, कंसोलिडेशन एट बेस्ट हम वहां पर होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन बेस मेटल्स में तेजी जरूर है। फिर चाहे वो कॉपर है जिसमें तेजी देखने को मिली है, एल्यूमिनियम इस साल में अब तक 23% तक चढ़ चुका है। जिंक की इन्वेंट्रीज एलएमई पर यहाँ पर आधी होती हुई नजर आई हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। सो ओवरऑल मेटल्स में जो ये बढ़त है, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं? देखिए, बहुत हद तक ये यूएस और ईरान का जो नेगोशिएशन है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ का जो आउटपुट है, मतलब ग्लोबल ग्लोबल ग्रोथ का जो एक्सपेक्टेशन है, वो डिपेंड करेगा एनर्जी प्राइसेस को लेके। अगर एनर्जी प्राइसेस हायर साइड रहेंगे तो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस ऑन द हायर साइड रहेंगे। तो सेंट्रल बैंक्स अमूमन ऐसे सिनारियों में इंटरेस्ट रेट्स ऑन द हायर साइड रखेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट्स ऑन द हायर साइड रहेगा तो ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न जो है बना रहेगा, जिसकी वजह से बेस मेटल के प्राइसेस पे थोड़ा दबाव बना रहेगा। बट जो अभी यूएस और ईरान का जो नेगोशिएशन चल रहा है, तो उससे एक ऑप्टिमिज्म बना हुआ है, जिसकी वजह से हमने थोड़ा इंप्रूवमेंट देखा हुआ है, स्पेशली कॉपर के प्राइसेस में या तो एल्यूमिनियम के प्राइसेस में। स्ट्रक्चरली ये दोनों कमोडिटीज कॉपर एंड एल्यूमिनियम में डिमांड अच्छा खासा है और सप्लाई भी कम है। तो डिमांड सप्लाई के एंगल से देखेंगे तो ये दोनों बुलिश सेंटिमेंट के अंडरटोन में आगे बढ़ सकते हैं। बट क्योंकि एनर्जी प्राइसेस अभी भी हाई है और फेड का स्टांस अभी भी थोड़ा डाविश है, तो उसके चलते थोड़ा ग्रोथ कंसर्न्स के चलते प्राइसेस थोड़े कैप हुए हैं। इवन एलएमए में भी हमने देखा रिसेंटली ऑल टाइम हाई से थोड़ा करेक्ट हुआ है, बट एक बुलिश अंडरटोन में काम कर सकता है। डोमेस्टिक मार्केट में कॉपर का अगर हम बात करें तो ₹1337 के आसपास अभी काम कर रहा है। और मुझे लगता है नियर टर्म में ये ₹1,500 के आसपास तक का एक लेवल देखने को मिल सकता है। जो दो मेजर रीजन जिसके वजह से ये भाव बढ़ सकता है, जो हमारा एंटिसिपेशन है, एक तो जो डेटा सेंटर, एआई, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ से जो डिमांड है उसका है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड का जो एक्सपोर्ट बैन लगा है चाइना की तरफ से, उसका भी मेरे ख्याल से कॉपर के प्राइसेस पे एक थोड़ा सपोर्ट जो है देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर माइन आउटपुट की भी बात करते हैं कॉपर वगैरह में, तो चिली का जो आउटपुट है वो ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन पे है, तकरीबन 6% डाउन है आउटपुट। तो वो भी कहीं ना कहीं सप्लाई कंसर्न्स की तरफ एक इंडिकेशन दे रहा है। तो प्राइसेस थोड़ा बुलिश साइड में रह सकता है। एल्यूमिनियम की अगर कोई बात करें, अगर एक नियर टर्म में देखें तो 392 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। एलएमई के प्राइसेस देखेंगे तो ऑलमोस्ट नियर टू हाई ट्रेड कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से 7% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई स्टिल इम्पैक्टेड फ्रॉम एल्यूमिनियम फ्रंट। तो मुझे लगता है अगर ये अग्रीमेंट पहुंच जाता है तो ये प्राइसेस जो है और बढ़ सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में एल्यूमिनियम आई एम एंटिसिपेटिंग इट में टच 450 इन द नियर टर्म। ऑल राइट, तो यानी कि तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है ऑल ओवर अक्रॉस मेटल्स में। यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो सुनील ने हमें बताए ही हैं, तो तेजी करके यहाँ पर कारोबार करने की राय। सुनील, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो कच्चे तेल में और मेटल्स में अपनी राय भी रखने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर एग्रीकल्चर की करेंगे। दो चीज़ें यहाँ पर हैं बात करने के लिए।